भारतीय एयरटेल ने भी आज टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया। जियो के बाद ये खबर भी आई और बहुत सारे लोग इस खबर को लेकर उत्साहित भी हुए होंगे कि शायद और ये शेयर चढ़ेगा, लेकिन दांव थोड़ा उल्टा पड़ गया होगा जिन्होंने लॉन्च किया होगा। आपके हिसाब से क्या चाल रहेगी भारतीय एयरटेल की? हालांकि ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था, ये पता था कि कंपनियां टैरिफ बढ़ाने वाली हैं, तो क्या ये सेल ऑन न्यूज हो गया ये? और आगे के लिए क्या रणनीति बनाए शेयर में? अभिषेक भाई, मैं पहले तो उम्मीद करता हूं कि मेरी वाणी आप तक पहुंच रही है और आपकी वाणी भी अभी पहुंच रही है, जी क्योंकि सर, पहले बिल्कुल बिल्कुल वाणी बिल्कुल में थोड़ी साफ पहुंच दिक्कत रही थी। है। ठीक है, तो आपका आपकी प्रश्न था वाणी पहुंच रही है, टैरिफ हाइक बिल्कुल। के बाद क्या। तो आपका प्रश्न था कि टैरिफ हाइक के बाद क्या अब पूरा खेल खत्म हो गया है और अब भविष्य में हाँ, आगे कुछ ऊपर के स्तर देखने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो अभिषेक भाई, वहाँ टैरिफ हाइक के पहले 1300 से 1250 1300 के आसपास से निरंतर ऊपर की तरफ के दायरे हमने भारतीय एयरटेल में देखे हैं। 1650 के पार के लक्ष्यांक हमारी लंबी अवधि के लक्ष्यांक है बुनियादी तर्क के आधार पर, और ये लक्ष्यांक हमें पूर्ण विश्वास है कि ऊपर के तरफ हम और साथ देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से 300 रुपए के आसपास की टैरिफ होने की अनुकूलता दिखती है, मैनेजमेंट ने टिप्पणियां करी है आने वाले भविष्य में, और जिस प्रकार से डेटा का इस्तेमाल हो रहा है, जिस प्रकार से स्मार्टफोन्स उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है, और इस टैरिफ हाइक के बाद जाहिर है हम और आप सब जन, हमारा जो महीने का खर्चा होता है मोबाइल बिल का, वो 15 से 20% ऊपर जाने वाला है। तो इसकी तैयारी रखनी चाहिए। और मैं ये भी मानता हूं अभिषेक कि ये एक छोटी मध्यम अवधि है, क्योंकि एक उम्मीद थी हालांकि, और हमने हमारे ही चैनल 18 हाउस स्वदेश पर मेरे ख्याल से इस हफ्ते या पिछले हफ्ते बात करी थी टेलीकॉम क्षेत्र को लेकर के। बहुत जल्द टैरिफ हाइक आने यानी की संभावना है, और हमारा अनुमान था 15 से 20%, कमूमन 20% के आसपास या ऊपर टैरिफ हाइक हुई है। तो अगर आपकी लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरे ख्याल से आपको निश्चिंत होकर के बने रहना चाहिए। आने वाले भविष्य में आपको शायद और ऊपर के तरफ के मोबाइल के बिल के खर्चे झेलने की क्षमता रखनी चाहिए। लंबी अवधि का नजरिया है तो आप बने रहिए, दिक्कत की बात नहीं है। टैरिफ आगे और भी बढ़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपके मोबाइल का बिल बढ़ेगा तो ये उसकी भरपाई करवा देंगे शेयर। कंपनियों में जून के बिक्री के आंकड़े पर नजर रहेगी। किस तरह के आंकड़े आने की उम्मीद है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए क्या अनुमान है, क्या उम्मीदें हैं और कहां पर सरप्राइज आ सकता है? जून महीने की बात करें तो यहाँ पे कुछ बहुत शानदार नंबर्स आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कुछ एक फैक्टर्स थे जिनकी वजह से बिक्री अक्रॉस द सेगमेंट थोड़ी सी हिट ज़रूर हुई है। मैरिज सीजन का कोई भी पुश नहीं मिला, तो शादी ब्याह होने के साथ हम देखते हैं कि गाड़ियों की भी बिक्री थोड़ी सी सपोर्ट करती है, तो वो फिलहाल उस सेगमेंट से और उस फैक्टर से सपोर्ट नहीं था। और इसके अलावा जिस तरीके की हीट वेव और भीषण गर्मी खासतौर से नॉर्थ इंडिया में पड़ रही थी, उसके चलते जो है थोड़ी टू व्हीलर की बिक्री भी जो है आगे पोस्टपोन होती हुई दिखी। अब अगर बात करें आंकड़ों की, तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जो सेल्स मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहने की उम्मीद है। हालांकि महीने दर महीने एक गिरावट ज़रूर हो सकती है, जिसमें कि मारुति सुजुकी में हम उम्मीद कर रहे हैं सबसे ज़्यादा गिरावट 7% महीने दर महीने हम आते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की, यहाँ पे हम कई समय से बोल रहे हैं कि इलेक्शन के बाद खास तौर से जो सेल्स है वो कैचअप होती हुई दिखेगी, और इस ऐसा ही कुछ महीने दर महीने बिक्री आंकड़ों में भी दिख सकता है, जहाँ पे सभी कंपनी से हमें उम्मीद है कि वो 4 से 12% तक की बिक्री में बढ़त दिखाएं। अब बात करें टू व्हीलर सेगमेंट की, तो जैसा कि हमने बताया कि इतनी भीषण गर्मी के चलते जो बिक्री है वो थोड़ी सी आगे हो जाती है। मॉनसून भी डिले था, और इसके चलते देखें तो हम हीरो मोटोकॉर्प में महीने दर महीने 15% बिक्री की गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं, और बाकी अन्य कंपनी से भी सिंगल डिजिट गिरावट की उम्मीद है। वहीं ट्रैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग से पहले जो है हम देखते हैं कि थोड़ा सा मोमेंटम बिल्डअप होता है। हालांकि मॉनसून थोड़ा डिलेड है, पर महीने दर महीने एस्कॉर्ट्स और साथ ही M&M ट्रैक्टर्स जो है बिक्री में एक बढ़त दिखा सकता है, और आने वाले समय के लिए पॉजिटिव कॉमेंट्री की उम्मीद कर रहे हैं हम दोनों ही कंपनीज की तरफ से। ठीक है, बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए कि इस समय कैसे आंकड़े रह सकते हैं। गौरांग सर, आपने भी सारे नंबर्स वगैरह देख लिए होंगे, आपका टेक क्या है इन ऑटो नंबर्स पे? ये जरा रखिए ग्राफिक्स में जब गौरांग सर बोल रहे होंगे तो। सर टाटा मोटर्स का नेगेटिव, M&M मतलब मंथ ऑन मंथ सॉरी, और मारुति का भी नेगेटिव है, अदरवाइज वैसे ज़्यादातर पॉजिटिव आ रहे हैं। रखिएगा स्क्रीन पर, और गौरांग सर अपना जरा टेक दीजिए इस पर। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, 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 बिल्कुल।
टिक देने से पहले या हमारा नजरिया देने से पहले क्षमा चाहता हूं। अभिषेक से जब मैं वार्तालाप कर रहा था तो आप सभी को शुभ दिन और सादर प्रणाम करना भूल गया था डिम्पी जी। तो सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। ऑटो सेक्टर पर डिम्पी, मेरी हमारी ये राय रही है कि महीने दर महीने आंकड़े देख करके अगर आप ये निर्णय लेते हैं कि क्या आपको शेयर में निवेशित रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती होगी आपकी, या समझदारी वाली सोच नहीं होगी। महीने दर महीने कुछ महीने में अच्छे आते हैं, कुछ महीने में कम आते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही, साल दर साल क्या असर आता है नतीजों का। और जहां तक हमारा मानना है डिम्पी, एक बहुत बड़ा परिवर्तन ऑटो क्षेत्र में आपको आने वाले भविष्य में आता हुआ दिखेगा। 2-3 कारण है। एक तो सरकार की तरफ से जो नीतियां बदली है वो पीएलआई स्कीम, Hyundai मोटर्स साउथ कोरियन सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी यहाँ पर आईपीओ लेकर के आ रही, और एक नीति सरकार की तरफ से ये भी है कि हमारे भारतवर्ष को सबसे बड़ा ऑटो उत्पादन करने वाला देश बनाने की इच्छा रखती है और उसके लिए भी कामकाज चल रहा है। तो ये पूर्ण परिस्थिति में मेरे ख्याल से आपको छोटी मध्यम अवधि में जो महीने दर महीने आंकड़े आते हैं उसको नजरअंदाज करना चाहिए। हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से नए लॉन्चेस हो रहे हैं और जिस प्रकार से न्यू एज फ्यूल्स यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले भविष्य में, अभी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, जो भी होगा मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। टाटा मोटर्स, एमएनएम, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, आइशर मोटर, अशोक लेलैंड, एस्कॉर्ट्स, ये सभी पर हमारी खरीदारी की राय है। और अगर ये आंकड़ों को लेकर के छोटे मध्यम अवधि में दबाव आता है और अगर आप मौका चूक गए हैं तो नया निवेश भी कर सकते हैं, और जिसके पास ऊपरी स्तर पर है वो और जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, डन सर आपने बहुत अच्छे से सारी बातों को समझा दिया, अच्छे से बता भी दिया, साथ में ग्राफिक्स भी चल रहे थे, थोड़ा उसके बारे में भी आपको आइडिया लग गया होगा। एक और दिखाना एक बार, क्या डीजल पे क्या लगा है? मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई में डीजल के दामों में कटौती हुई है। ये कटौती स्टेट लेवल पे हुई होगी। एक बार जरा वापस से दिखाएं और बड़ी स्क्रीन से दिखाएं। 24% से घटकर 21% है। ये टैक्स लगता है जो रीजनल एरियाज़ हैं मुंबई के कुछ कुछ स्पेसिफिक एरिया में, वहाँ पर ये कटौती हुई है, तो थोड़ा ध्यान रखा जाए। वैसे आपको पता है कि 2 स्टेट अब सेंटर के बाद जहाँ पे चुनाव होने हैं, उसमें एक महाराष्ट्र है, उसमें एक हरियाणा है। तो डीजल पे टैक्स में कुछ कटौती की गई है, ये बजट से पहले कटौती है। पेट्रोल पे जो टैक्स घटाया गया है वो 26% से घटकर 25% है, एक ही है, हाँ एक ही परसेंट का है, लेकिन डीजल पे कटौती थोड़ी ज़्यादा है। कुछ इम्पैक्ट लगता तो नहीं कि बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और स्टेट रेवेन्यू का अपनी बैलेंस शीट का है। चलिए मैं ठीक है, मैं कैलकुलेशन में डाल भी दूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि 2-2.5 रुपये का ही फ़र्क पड़ेगा। भाई देखो 100 रुपये का भी मान लो डीजल है आज की रेट में एग्जांपल से, तो अगर आप 2 या 3% टैक्स घटा रहे हो तो वो 3 रुपये ही फ़र्क आएगा। गौरांग सर, कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा क्या ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे? एक्चुअली में इनका तो क्या है, तो पास ऑन हो जाएगा गवर्नमेंट के पास, टैक्सेशन तो आखिरकार जाता है गवर्नमेंट की ट्रेजरी में है ना, इनकी तो बुक्स में रहता ही नहीं। नहीं दिव्य जी, वो बात ठीक है, लेकिन इनकी ये बुद्धिमत्ता चुनाव के दौरान ही क्यों आती है, ये मेरा प्रश्न है। अरे भाई, आपको करना है। और सबसे पहले तो मैं कहता हूँ डिम्पी जी कि ये पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन, गैस जो भी है वो सबको आप जीएसटी में लेके आइए ना, अनुमति कीजिए ना सब राज्यों के स्तर पर। बातें होती है, चर्चा होती है, हम अनुमान लगा देते हैं, लेकिन फिर जहां से शुरुआत हुई थी वहां पर आकर के अटक जाते हैं। तो ये ठीक है, 2-3% की कटौती की है। उम्मीद करता हूं कि चुनाव के बाद दोगुनी बढ़ ना जाए डिप्टी जी। और ये मन लुभावन चीजें, मेरे ख्याल से लॉलीपॉप बताने वाली बातें जो होती है ना, वो मेरे समझ के परे है, तो मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता इस सब चीज। ठीक है, वैसे कुछ खबर ये भी आ रही है जो पैसों